लगाए हैं क्या है रमजान के कंडीशन? ऊपर सऊदी में, बच्चों को आप मत लेके आइए अच्छा, मस्जिद में, इस पे आपका क्या कहना है? क्या मतलब इसमें क्या बुराई है? हमारे यहाँ बहुत सारी मस्जिदों में बच्चों को मना करते हैं, वो मस्ती करते हैं, धमाल करते हैं, नमाज़ में लोगों को परेशानी क्या होती है। रसूलुल्लाह ने मना किया? नहीं किया। तो आप कौन होते हो मना करने वाले? ऐसा कोई ज़रूरी है, कोई लॉ है? ऐसा कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बच्चों को लेकर आओ। नमाज़ पढ़ने के नमाज़ लिए कहा है रसूलुल्लाह ने? बच्चों लोग को नमाज़ लेके नमाज़ पढ़ने के लिए कहा है? देखो नमाज़ फ़र्ज़ होने के बाद मस्जिद में जाकर नमाज़ को जमात के साथ पढ़ना सुन्नत है। 1 मिनट, मेरे को एक बात बताओ, इस्लाम में अगर आप कोई चीज़ को मना करते हो, हाँ, ठीक है, उसकी दलील लगती है, नहीं लगती है? लगती है। क्या दलील है कि रसूलुल्लाह ने मना किया बच्चों को मत लेके आओ क्योंकि वो मस्ती करते हैं? क्योंकि बच्चे तो मेरे बात 1400 साल मेरे सुनो बात मेरी बात खत्म हो मेरी जाने दो भाई। बात सुनो। आपने जो बोला ना दलील दलील उसी चीज़ में मैं लगती है, जो पहले चीज़ को सुनोगे नबी मेरी बात? वसल्लम ने करने प्लीज़ के लिए कहा हो और प्लीज़ कोई इसको कंप्लीट करने दोगे? मेरा मेरा मुद्दा रखने दोगे प्लीज़? आपको मैंने हाँ, बोलने बोलो। का मौका दिया ना। हाँ, चल मैं बोलो। ये कह रहा हूँ, अभी मैंने आपसे ये पूछा था कि कोई चीज़ को मना करने के लिए मना, ठीक है? हाँ, नहीं करने की दलील नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं करने की दलील नहीं, कोई हाँ, चीज़ को मना करना, हुँ। इसके लिए दलील लगती है, नहीं लगती है? यानी अगर जो मैं आपको ये कहूँ कि आपको दही नहीं खाना है, आपको अगर हुँ, मना करूँ कि आपने दही नहीं खाना है, हुँ। क्या इसके लिए दलील लगेगी या नहीं लगेगी? अगर ये चीज़ इस्लाम के साथ मतलब फ़र्ज़ या वाजिबात से लगी हुई है, तो हाँ, दलील देनी हाँ, पड़ेगी। हराम हराम फ़र्ज़ और हलाल भाई, वाजिबात की तो इसके हराम दलील हलाल, लगेगी हाँ, ना दलील? मैं वही बोला ना इस्लाम के वाजिबात या फ़राइज़ में से लगी हो, तो दलील देनी हाँ, पड़ेगी देनी और अगर पड़ेगी। नहीं तो लगी है, अभी तो अभी ज़रूरी अभी नहीं। 1 मिनट मेरे भाई, हाँ, बच्चों का मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ना, ये हुँ। इस्लामिक बात है या नहीं है? इस्लामिक बात मतलब किस तरह से? फ़राइज़ में से, सुनन में से या वाजिबात में फ़राइज़ से? नहीं, मैं वो आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, उसका उसका बहुत आपको सारी डिटेल बातें नहीं हैं, भाई इसमें मेरी मेरे बात सुन लो, आप जायज़ बात है क्या नहीं जायज़ है? जायज़ है, जायज़ है ना ना? जाए तो भी जायज़ है, अगर दोनों जायज़ है। अच्छा, जाए तो भी जायज़ है जायज़ ना? है, ना जाए तो भी जायज़ है। नहीं जाए तो भी जायज़ है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मना करूँ कि नहीं जाए, हाँ, तो? तो इसकी दलील लगेगी? अब भाई अगर वो मस्जिद का ट्रस्टी है या वहाँ का हाँ, मुतवल्ली है, अगर वो हाँ, कहता है कि भाई आप अपने छोटे बच्चों को मत लाइए, तो वो हाँ। उसकी बात को मानना पड़ेगा। नहीं, इसकी दलील लगेगी ना कि मस्जिद में आपको ये बच्चे किस को हिसाब से आने लगेगी? नहीं यार सुनो किस मेरी हिसाब बात, से लगेगी? मैं वही वही आप बोल रहा हूँ मना किस कर हिसाब रहे हैं। से लगेगी? एक जायज़ चीज़ को अगर आप मना कर रहे हैं, तो आपको दलील लगेगी ना, वरना आप एक जायज़ चीज़ को रोक रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ अगर एक जायज़ चीज़ फ़र्ज़ के अहकाम में या सुन्नत के या वाजिबात के अहकाम में से हो, अगर कोई उसको मना करे तो उसके अंदर दलील लगती है भाई। जो हाँ, चीज़ें फ़राइज़ तो से ये मुस्ताहब दलील लगेगी या नहीं लगेगी कि बच्चों को नहीं लगेगी। आप मना कर रहे हैं अल्लाह की मस्जिद में वो हाँ, बच्चा आके इबादत करेगा, आप हाँ, उसको मना कर रहे हैं कि आपने नहीं लेके आना है, हाँ। तो इसकी तो दलील लगेगी या नहीं लगेगी? बता दो मस्जिद के अंदर बच्चों को ले जाना फ़र्ज़ है। फिर वही बात कर रहे हैं, मैं फ़र्ज़ की बात ही नहीं की वही तो आपसे। बता रहा हूँ, आप मैंने समझने की कहा बात कि कर एक रहे चीज़ जो हो। जायज़ है, उसको अगर मैं भाई मना कर दूँ, तो उसकी हाँ, दलील लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। अगर मैं कह दूँ जायज़ मेरे घर चीज़ में को मैं आपको मना नहीं कर आना दूँ तो नहीं लगेगी? भाई देखो आप मेरे घर में आ सकते हो या नहीं आ सकते? 1 मिनट मैं आपके घर पे नहीं आ सकता हूँ या आ सकता हूँ, इससे मस्जिद में आने और नहीं आने का कहाँ से आप कंपैरिज़न कर रहे हैं? मैं वही तो बोल रहा हूँ मस्जिद के अंदर छोटे बच्चों का मस्जिद जाना-आना फ़र्ज़ है ना वाजिब है ना सुन्नत है। उन पर नमाज़ ही तो फ़र्ज़ नहीं है। जायज़ है ना, अरे भाई उन पर नमाज़ ही फ़र्ज़ नहीं है। जायज़ है क्या नहीं है? अरे भाई जायज़ काम को अगर कोई आदमी किसी मसलहत की वजह से मना करे, तो उस पर जो है कोई मतलब वो नहीं होती है कि अब आपने ये तो क्यों कहा? ये जो मसलिहत आप बता रहे हैं, क्या वो मसलिहत रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं थी क्या? क्या रसूलुल्लाह को नहीं मालूम था कि बच्चे जो है मस्जिद में मस्ती करते हैं या किधर हाँ, जाएँगे तो मस्ती करते हैं, नहीं मालूम था क्या रसूलुल्लाह को? हाँ ना, क्या ये एक नई चीज़ है? कुछ भी नहीं है। तो फिर जब एक बच्चे का जो एटीट्यूड होता है, उसका हाँ, जो तरीका होता है,
ये तो कॉमन है, चाहे वो 1400 साल पहले ले ले या 1400 साल के बाद ले ले, बच्चा तो मस्ती करता ही है। मतलब हाँ, बच्चों का मस्ती करना ये रसूलुल्लाह को भी पता था, हाँ। लोगों को भी पता था। इसके हज़रत हसन बावजूद हुसैन के पे क्या चढ़ जाते थे। रसूलुल्लाह ने हाँ? नमाज़ के अंदर हज़रत हसन हुसैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पे भी चढ़ जाते थे। एग्ज़ैक्टली हाँ, सोचो, आपने तो हाँ। मेरा सपोर्ट लेके बात कर दिया कि वो उनके ऊपर पीछे ये पीठ-वीठ कह पे रहा चढ़ हूँ जाते थे। उसके कि सुन लो, उस ज़माने उसके अभियो जैसा अभी बावजूद के मुसलमानों का ईमान है। अरे रुको, रुको, मैं वही बोल रहा उसके हूँ, सहाबा जैसा मुसलमानों का ईमान है अभी। तो ईमान है या नहीं है उससे क्या फ़र्क पड़ता? आप एक चीज़ भाई जो नमाज़ में जायज़ गलत है, होता जो है, जो नमाज़ गलत रसूलुल्लाह ने मना नहीं करी, आप कैसे उसको मना कर सकते हो? और नहीं, आप उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हो? नहीं, नहीं, ये बात तो कोई हुई नहीं मेरे भाई, कि क्या? जब रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया तो हम कैसे मना कर सकते हैं। हाँ, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आने के लिए भी नहीं कहा है, कि भाई आप अपने बच्चों को लेकर आएँ। वो अरे तो उस वक़्त मैंने जो क्या था कहा कि कोई मेरी अगर बात बच्चों को नहीं लेके सुनो, हमारा हाँ, सवाल ये नहीं है कि कोई बच्चों को नहीं लेके आ रहा तो हम ये कह रहे कि नहीं आपको लाना ही पड़ेगा। सवाल ये हुँ, नहीं है। सवाल हाँ। ये है कि कोई अगर लेके आना चाहता है, कोई बच्चा जाना चाहता है तो रसूलुल्लाह ने अगर मना नहीं किया तो आप कौन होते हो मना करने वाले? भाई मस्जिद के वो ट्रस्टी है, कौन ये क्या बोलते हैं मतलब मतलब वो ये वहाँ के रसूलुल्लाह से बादशाह बढ़ है। के है। अरे भाई वो बादशाह है अभी वहाँ के फिलहाल। अच्छा, चलो भाई, इतना हाँ, कन्फर्म हो गया 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट नहीं मेरी मुस्लिम बात साहब। सुनो, मैं पहले नहीं, नहीं, नहीं अभी अभी रुक जाओ। आपने बहुत अच्छी बात कही। यानी आप सभी लोगों ने सुन लिया कि मस्जिद के जो ट्रस्टी है, वो बादशाह है, वो रसूलुल्लाह के ऊपर है। जो चीज़ रसूलुल्लाह ने मना नहीं की, वो मस्जिद के ट्रस्टी मना कर सकते हैं क्योंकि वो बादशाह है, वो रसूलुल्लाह के ऊपर है। थैंक यू मैंने सो जो मच बात मुस्लिम की साहब। उसकी उल्टी तशरीह क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कब आपने जो कहा कि कहा वो वही नबी कहा सल्लल्लाहु मैंने। अलैहि वसल्लम से ऊपर है? मैंने कब कहा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर है? आपने जो तशरीह में कहा आपने कि कहा मैं ना ये कह रहा बादशाह है। हूँ ऊपर है, तो ये आप आपने मेरी कहा बात बादशाह है। बादशाह है, मैंने ये कहा कब कहा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर है? तो बादशाह मतलब बादशाह नबी हुए से तो ऊपर होता है? तो नहीं, मेरे भाई कहीं लिखा है, मेरे भाई कहीं जो लिखा है कि चीज़ बादशाह नबी रसूलुल्लाह ने दीन के काम वो भी दीन का काम है, कोई दुनियावी काम नहीं है, दीन का काम है, उसमें अगर कोई रसूलुल्लाह से ऊपर जाके अगर करता है, तो भाई फिर ये तो वही हो गया ना कि वो रसूलुल्लाह से अपना मर्तबा ऊपर दिखा रहा है। किसने कहा? भाई यही होता है ना रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया। नहीं भाई, भाई ऐसी ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी देखो हमारे यहाँ जो अभी लॉकडाउन हुआ था ना, अपने क्या बोलते हैं उसको, ये कोरोना वाला मालूम है आपको? हाँ, तो हमारे जो पीएम हैं उन्होंने कहा था कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन हमारे जो इलाके जो होते हैं ना, जैसे भाई हमारा जिला वगैरह, तो वहाँ के जो हमारे जो क्या बोलते हैं उसको प्रधान अपने क्या बोलते हैं सरपंच है, फिर इसी तरह हुँ। जो हमारे वो होते हैं ना, उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया कि भाई हमको तो करना है। इस्लाम तो हम में भी कहीं ऐसी डेमोक्रेसी 1 मिनट, 1 के मिनट, ऊपर 1 है। मिनट, 1 लेकिन मिनट, मैं 1 क्या कहूँगा, मेरे भाई 1 मेरी बात तो सुनो। मिनट, ये ये मैं क्या समझ गया, रुक जाओ, मैं समझ हमारे गया। क्या उनको मना इस्लाम किया। में इस तरीके की डेमोक्रेसी है कि एक बार रसूलुल्लाह ने जो फरमा दिया, कोई चीज़ का मना किया, नहीं किया, तो जो छोटे लोग हैं, अथॉरिटी है, उनको इजाज़त है कि वो रसूलुल्लाह की बात को चेंज कर दे? जो चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत के हिसाब से की है, तो किसी को हाँ, अथॉरिटी नहीं उसको बदल दे। तो फिर जब रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया है बच्चों का आना, तो आप कैसे मना कर सकते हैं? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ भाई कि मैंने ये कहा हूँ कि जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत के हिसाब से कही है ना भाई, उसको कोई नहीं हाय, बदल हाय, सकता। हाय, हाय, हाय! इसलिए अज़ान देना ज़रूरी है, नमाज़ के अल्लाह लिए अल्लाह तो आना कहता है ज़रूरी है। रसूलुल्लाह वमा मेरे बा आताकुमुर रसूलु देखो मेरे वमा भाई आताकुमुर रसूलु फखुदू जो कुछ रसूल दे उसे ले लो, हाँ, जो चीज़ से तो मना कर इसने दे कहा उससे है रुक बच्चों को जाए। लेकर आओ। नबी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है रसूलुल्लाह ने सुन लो मेरे बाप यार, मैं तो रसूलुल्लाह ने मेरा इजाज़त दी है सवाल बच्चों को 1 मिनट, रसूलुल्लाह ने इजाज़त अगर दी है बच्चों को मस्जिद में लेके जाने की, तो दूसरा कोई कैसे मना कर सकता है? मेरे भाई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर कोई मना करता तो ये बात आप जो बोल रहे हो वो सही था। अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नहीं कहा कि आप अपने देखो, बच्चे पे नमाज़ फ़र्ज़ कब होती है? खत्म, मेरे टाटा, अपना बाय-बाय हो गया खत्म। अच्छा है। ये बताओ मुस्लिम साहब ये बताओ कि अगर हिंदुस्तान में भी ऐसा कानून अगर लेके आ जाए,
कि हाँ। आप लोग अभी से अपने बच्चों को जो है मस्जिद में नहीं लाना, आप लोग चुपचाप सुन लेंगे? तो हमारे यहाँ तो मस्जिद में होता है ऐलान कभी-कभी कि भाई बच्चों को मत मस्जिद लाओ। में नहीं, ये मेरे प्यारे भाई एमजे साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ये लेके आ जाए कि मस्जिदों में अभी से बच्चों को आप लोग नहीं लाना है, हुँ। आप लोग चुपचाप सुन लेंगे कि वहाँ पे रंडी रोना, सड़कों पे आना ये शुरू हो जाएगा? यार ये तो मुसलमानों को दबाया जा रहा है, हमारे दीन में मुदाखिलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुँ। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दीन में हाँ, मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये नहीं की सारी जाएगी। चीजें करने वाले तो आप लोग हैं हिंदुस्तान में, हाँ, है ना? हाँ, हिंदू लोग तो नहीं यहाँ करते। पे हाँ, दूसरे दूसरे कौम वाले नहीं करते। वो दूसरे करें नहीं करें वहाँ उस पे सवाल नहीं है। नहीं, मैं अभी कह आपने रहा ब्लैंक हूँ किया, कि आपने जब मुझे ब्लैंक एमबीएस सुनो, मैं फ़र्क बता रहा हूँ। आपने ये तोहमत चीज़ लगाई ना आप लोगों यार को। 1 मिनट रुकोगे मुस्लिम साहब, मैं फ़र्क बता रहा हूँ कि एक चीज़ अगर हाँ, एमबीएस कर रहा है, तो हाँ, वहाँ के कोई मोमिनों के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि वो एमबीएस के खिलाफ खड़ा होके बोले, आप लोग हुँ, प्रदर्शन करें या वहाँ के मुसलमान के भाई तुम ये बात कैसे कह सकते हो? हमारे नबी ने इजाज़त दी है, तुम कौन होते हो हमको मना करने वाले, हमको हुँ, हिदायत देने वाले, तुम कौन होते हुँ, हो? वहाँ पे हुँ, तुम्हारी बोलती जो है बंद हो जाती है। हुँ, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान में अगर कोई ये कह दे कि भाई लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर दो, हुँ, कम रखो हुँ, और अगर ये रूल्स लेके आ जाए एमबीएस जैसा ही सेम कि आप जो है मस्जिदों में डोनेशन नहीं लोगे इफ्तार के लिए। हुँ, ये अगर कानून लेके आ जाए, तो आप हुँ। लोगों तो वहाँ पे सड़कों पे उतर जाओगे, दीन में मुदाखिलत बर्दाश्त नहीं होगी। अभी कोरोना के टाइम पे जब सफ के अंदर एक-एक आदमी का फासला रखा था तो हुआ था ऐसा कुछ? हाँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, सरकार ने कहा था ना कि वो मैं दूरी मेरी रखकर तो मेरे मस्जिदों में भाई एक-एक मैं खाली करके नमाज़ मैं पढ़ रहे वही थे, कह रहा हूँ। अच्छा तो कुछ मैं हुआ ये था? कह रहा हूँ आपसे 1 मिनट। बाहर उतरे थे, अगर मुसलमान उतरे थे। सुन लो। एमबीएस ने कहा कि आप मस्जिद में जो भी इफ्तारी करते हो, आप उसके लिए डोनेशन नहीं माँगोगे, ठीक हाँ, है? हाँ, सेम चीज़ अगर इधर पीएम मोदी साहब अगर ये कानून डाल दिए कि आप मस्जिदों में कोई भी डोनेशन नहीं लोगे, इफ्तार पार्टी ये सब करने का, आप हाँ। लोग सड़कों पे उतरोगे क्या नहीं उतरोगे? क्यों उतरना है मुझे पहले बताओ? उतरते हैं, उतरना है नहीं उतरते हैं, दीन में मुदाखिलत बर्दाश्त नहीं होगी। कोरोना काल के टाइम पर ये देखो नमाज़ें ये कौन बाहर आया? 1 मिनट। अभी मैं मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ। नहीं आपने रुको, जो भी अभी आपने रुको। मेरी बात मैं अभी एक इतने वीडियो टाइम आप शेयर बोले कर ना, रहा हूँ, रुक जाओ। इतना टाइम 1 बोले ना मिनट आप मेरी रुको। बात सुनो। नहीं पहले नमाज़ एक जब वीडियो शेयर करने दो, बाद में आप बोलना। की नमाज़ें नहीं हुई, 1 तरावी मिनट नहीं हुई, तो कौन मैं कौन बाहर आपको निकला? कितने मेरे मैं आपको भाई, म्यूट कर रहा हूँ। मुझे मैं बात म्यूट कर बात रहा हूँ। के पहले मुझे इस उसे पे जवाब होली दो। खेलने पर मजबूर न करे और ना ही किसी तरह की कोई शरारत करे। ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर हंगामा हो जाए। 2 दफा ये बात हो चुकी है। आप सभी लोगों को आवाज़ आ रही है क्या गाइस? एक बार मुझे कन्फर्म करो। कन्फर्म करो आवाज़ आ रही है क्या? नहीं एमजे सुनाई साहब, दिया। वीडियो चलाया था आवाज़ आई क्या? नहीं, नहीं समझ में आया। नहीं, समझ में आने नहीं, आवाज़ आ रही है क्या आपको? हाँ, मतलब थोड़ा टूट-टूट के आई। अच्छा ठीक है, मैं इसको मतलब आवाज़ तो आ रही है कम से कम, मैं एक बार रिफ्रेश कराऊँ इसको। कि होली के मौके पर उसे होली खेलने पर मजबूर न करे और ना ही किसी तरह की कोई शरारत करे। ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर हंगामा हो जाए। 2 दफा ये बात हो चुकी है। सभी सब में होते हैं, मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी। अब से अगर शर हुआ तो फिर फसाद होगा, झगड़ा होगा। होगा। पहले चेतावनी दे रहा हूँ। आहा! लिहाजा प्रशासन को सतर्क रहना है और जो टीमें बनाई गई हैं उनके लिए हिदायत ये है कि जो भी उधर से गुजरे उसकी मूवी बनाई जाए, शराब की उसमें हो, कुछ भी हो, जिम्मेदार वो होगा, उसके खिलाफ चालान जरूर होना चाहिए। मैं उसको नहीं पकड़ूंगा। वार्निंग गिवन ड्यूरिंग अ पीस मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय पुलिस। क्या हिंदुस्तान में रह के ये कह रहे उन्होंने हैं क्या कि मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ कि भाई दंगे होंगे या हुँ, वो जो एक्शन की बात कर रहे हैं वो होंगे। तो हुँ, यहाँ पे आप लोग जो है
चुप कहाँ बैठते? आप कह रहे कि कौन करेगा? करते अरे हैं आपके भाई, लोग, अरे भाई, सड़कों पे उतर जाते हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ भी उतरे लोग, हल्ला अरे भाई, मचाए। इसमें की बात कहाँ से आई? हाँ? बात आप कह रहे थे कि वहाँ की गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट की बात को लेके आप दूसरी बातें घुसा दिए। मैं आपको मैं वही गवर्नमेंट पे ही कह रहा हूँ सवाल ना किया। कि आपने अगर आपने गवर्नमेंट इधर, एक मिनट, भाई, आप उल्टी बात अगर लेके जा रहे हो। गवर्नमेंट इधर देखो, कुछ अभी भी थोड़ी देर इस्लाम से, पहले मैंने एक यार बात सुन कही तो थी। लो जब पूछ रहे हो नहीं, तो। नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, साहिल भाई, आपने बहुत उल्टा-उल्टा सुना है, अब मेरी बात सुनो। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इसके और इसके बीच में क्या मतलब, क्या वो है? जब मैंने वो कहा ना कि वो आईब्रो वाली बात चल रही थी और मैंने उसको चाँद सूरत के बारे में पूछा, तो अभी बात चल रही है गवर्नमेंट की बात और आप ला रहे हो बीच की बात। मैं ये पूछ रहा हाँ, हूँ, गवर्नमेंट ने कहा कि भई आपको कोरोना के टाइम पे नमाज़ में नहीं जाना, मस्जिद में, कोई मुसलमान रास्ते पे नहीं आया। जाते थे फिर भी, उसने कहा ईद जाते के थे, लिए डंडे खाए। जाते थे, रास्ते पे आया? रास्ते पर कोई आया? हाँ, बिल्कुल जाते कौन थे आया? मस्जिदों अरे में। मेरे सुनो, अभी भाई, अभी रास्ते पे ऐसे लोग। जब सवाल किए हो ना तो सुन लो। आपने कहा कि गवर्नमेंट ने मना किया मस्जिदों में जाने के लिए। कोई गया मस्जिदों में? बिल्कुल गए। दुनिया गवाह है। कई सारी वीडियोस, कई सारी जगहों की वीडियोस वायरल हुई जहां पे मोमिन मना करने के बावजूद भी मस्जिदों में गए, जुमा में गए, और उसके बाद बहुत जगह पे डंडे खाए, पिछवाड़ी सूज गई उनकी। पिछवाड़ी जब सूजी तब जाके थोड़ा कम किए, वरना धड़ल्ले से गए। तो ये नहीं कहो कि तुम लोग जो है जब कोई गवर्नमेंट ऐसा रूल लेके आती है तो तुम लोग फटक से मान लेते हो। तुम मानने वालों में से नहीं हो। मेरा सवाल ये है कि तुम मानने वालों में से नहीं हो, ये हमको भी पता है। तो ये एमबीएस जब इस तरीके की बातें करता है तब तुम लोगों का ईमान क्यों नहीं जागता है? ये मेरा तब सवाल है। वहां पे कोई भी मोमिन उसके सुनते ही खिलाफ रहते क्यों हो, नहीं खड़ा सुनते ही होता है? रहते हो। नहीं भाई, आप बोलते ही रहते हो, सुनते ही नहीं हो। सुनाओ। आपने जो कहा ना कि मुसलमान लोग जाते थे मस्जिद में, अभी कहा ना आपने, हम्म। तो उस वक़्त पीएम योगी साहब भी गए थे, आपको मालूम है? अयोध्या के लिए, और बहुत सारे आदमी को लेकर गए थे। आपको देखो मालूम फिर है? बैसाखी पे आ गए। नहीं, ऐसा तो कहाँ है? अभी आप दूसरी जगह चले गए तो वो बैसाखी हो गई, वो उन्हें कुछ नहीं फिर बोला तो। अभी आपने कहा ना मुसलमान गए थे। नहीं, साहिल भाई, अभी आपने कहा कि नहीं कहा कि मुसलमान कोरोना के टाइम में मस्जिद में गए थे? गए थे क्या नहीं गए थे? आपने कहा ना कि गए थे। नहीं, आप मानते हो नहीं मानते तो हो मेरी दूसरे उस लोग बात गए से? थे कि गए नहीं थे या गए थे? नहीं गए थे? दूसरे लोग गए थे कि नहीं गए थे? हाँ? दूसरे लोग गए थे कि नहीं गए थे? नहीं, दूसरे लोग गए नहीं थे या गए थे। नहीं गए थे, मेरा अरे नहीं सवाल गए थे, सुन लो। नहीं गए थे। उसका नहीं, एक देखो मिनट, सबसे पहली बात तो आप मुस्लिम यहाँ पे साहब, ये बोल रहे हैं। मुस्लिम देखो साहब, सही मेरी बात, बात सुन लो। अली भाई, मैं उस सबसे बात का पहले आपको जवाब दूंगा कि दूसरे लोग गए थे या नहीं गए थे, मैं जवाब दूंगा। मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूं पहले वो समझिए। क्या आप मेरे इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आपके लोग मस्जिद में मना करने के बाद भी गए थे? देखो, आप यहाँ पे ये प्रूफ करना चाहते हो कि जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात आती है तो मुसलमान जो है रास्ते पर निकल आते हैं और शोर-शराबा करते हैं और एमबीएस के धमाल। खिलाफ क्यों नहीं निकलते हैं? आप यही मेरा कह रहे सवाल थे, ये है कि एमबीएस के आपका यही खिलाफ है क्यों ना? नहीं निकलते? हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब ये कोरोना काल के टाइम पर जब हुआ था, तो कौन-कौन मुसलमान जो है रास्ते पे निकला था? एमबीएस के निकले थे भाई, डंडे खाए, बोला तो सही। यानी एहतजाज के वीडियोज लिए है निकले कई थे? सारी। एहतजाज में निकले थे? क्या? मतलब वो उस पे मस्जिदों के निकले लिए थे? निकले थे, हैं? मस्जिदों के लिए निकले थे। मतलब ये आपने जो कहा ना कि मुसलमान यहाँ पे गान में उनको क्या बोलते हैं, वो पिछवाड़ा झुलस जाता है और रास्ते पे आ जाता है, इस तरह हुआ था? नहीं, इस तरह हुआ था? मेरा सिंपल सा सवाल ये है मुस्लिम एक साहब, सिंपल मैं सवाल मैं वही पूछ मैं रहा हूँ, ऐसा हुआ था? सुनो, मेरा जो आर्ग्यूमेंट है, मेरा ऐतराज समझो आप। मेरा ऐतराज ये है कि यहाँ पे कोई कानून या इस तरीके से बोलता है तो आप लोग अगेंस्ट में जाते हैं। लाउड स्पीकर में नहीं बजाना, ज्यादा लाउड स्पीकर मत रखना बोलते तो आप लोग करके दिखाते हैं कि भाई हमारे दीन में मुदाखिलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा कहाँ सवाल पर ये हुआ? है कि ये एमबीएस के खिलाफ आप लोग जो कहाँ है पर वो ऐसा हुआ? ठंडे क्यों पड़ जाते हैं? कहाँ पर ऐसा हुआ मुझे बता दीजिए? सऊदी में एक बता दो जो जैसे आप इंडिया एमबीएस में अगर, इंडिया में एक बता दो, लाउड स्पीकर के हाँ, बारे में हुआ और सब मुसलमान बाहर रास्ते पे आ गए। हाँ, हाँ, दिखाइए। निकलते हैं लाउड, आते नहीं। भाई मैं दिखा बोल रहा हूँ कि दीजिए, उसके, भाई सुनो मेरी दिखा बात सुनो। दीजिए, दिखा मुस्लिम दीजिए। साहब, मुस्लिम वहाँ साहब, पे भी मेरा निकलते बात हैं, सुनो। मेरे भाई वहाँ पे मैं भी कह निकलते रहा हैं। हूँ आप कि लोग एक तरफ उसकी खिलाफ
उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं मुसलमान। भाई वहां पे भी करते हैं, किधर? वो सऊदी में। बताओ तुम पहले बताओ फिर मैं बताता हूँ। क्या। अभी जो तुमने बोला ना कि खिलाफ वर्जी करते हैं और निकलते हैं, तो उसका वीडियो अभी दिखाओ। अभी मैं पिछवाड़े पे डंडे खाते हुए मोमिनों का वीडियो अगर दिखा दूं, एहतेजाज का बारे में भाई, एहतेजाज के बारे में दिखाओ। मैं बोल रहा हूं कि कानून जब आता है तो आप फांसी चालू हो गई। सुनो, कानून जब आता है तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग उस कानून को तोड़ते हो, करके दिखाते हो कि हम करके दिखाएंगे, हम करेंगे, आप लोग करते हो। मैं कह रहा हूं कि एमबीएस के सामने तुम लोगों की बोलती क्यों बंद हो जाती है, तुम लोग की चलती क्यों नहीं है उसके सामने, तुम लोगों का ईमान कहाँ खत्म हो जाता है? इसने कहा नहीं चलती है। हाँ तो बताओ कहाँ चल रही है, बताओ। एमबीएस के खिलाफ जो है वहां की आवाम, उसके कोई भी डायरेक्टिव जो देता है वो उसके खिलाफ वो कहाँ जा रही है, बताओ। मैं तुमको यहाँ के वीडियो दिखा दूं तो, कि वो लोग किधर? हमारी बात नहीं मान रहे थे, हिंदू लोग। किसकी? अभी हिंदू कहाँ से आ गया इधर? क्या वो बोल यार एडल रहे साहब, अभी तुमने बोला ये ना अभी कि हिंदू मैं कहाँ से आता है बीच मैं बीच में वही बार सुन बार? रहा था मैं वही सुन रहा था कि जितनी दफा भी इससे बात की है आपने, तो इसने बात का जवाब नहीं दिया, इसने देना भी हाँ, नहीं है। क्यों नहीं नहीं देना, देना ये है। मुझे समझ नहीं आती। बराबर, ये अजीब मेंटोलॉजी आपकी। मेरी बात का तो एक भी बात का जवाब नहीं दिया आपने, और कल तो मुझे शायद आदम भाई लेंगे भी नहीं अपने आपकी स्ट्रीम सारी, देखो फिर इल्जाम मत लगाओ, ये देखो, आपकी सारी मैं बातों का तुम्हें पता है जवाब दिया गया है।